आदरणीय दर्शक वृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो रानाथारू.com। रानाथारू.com राणा थारू समुदाय से जुड़ी हुई तमाम भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और चाल चलन के बारे में उजागर करता आ रहा है। ऐसे करके आज हम रानाथारू समुदाय के संगसँगै हम आज छुट्टै विषय वस्तु के उत्थानकरण के आज हम जा रहे हैं। र यह क्रम में अब हमारे देश को जो आधस जद्दी जो जनसंख्या है, युवा जनसंख्या, वो हमारे खाड़ी मुल्क में अपन खून पसीना यानी कि बहान के जात है। र यह क्रम में हमारे यानी कि हमारे जो स्वदेश में स्वरोजगार करके अपन पेशा व्यवसाय के सुरक्षित करके अपन के अपनो रोजगार अथवा अपनो अपनो जीवन निर्वाह बहुत बढ़िया से करत हैं। ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में आज हम तुमसे यानी कि परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्रम में वे मतलब अपनी पूरी यानी कि उनकी पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ हम देखते हैं, तो वे मतलब और चीज़ के अलग करके अपन समुदाय में एक पहचान बनाने की कोशिश करी है। यह क्रम में हमार धनगढ़ी उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 में अवस्थित हमार भंडारी राणा हैं। उनसे हम जा व्यवसाय के बारे में थोड़ी ना जानकारी ले हैं। अब तुम हिना पर देखत ही हो कि हिना पर तमाम वे अपन व्यवसाय संचालन करे पड़े, पेशा व्यवसाय संचालन करे पड़े हैं। तब वे सभी के बारे में हम जानकारी लेता नहीं। आज हम उनके घर आए पहुँचे हैं। अब हम उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रानाथारू.com में तुम्हें हार्दिक स्वागत है। राम राम। राम राम। अपन नाम और ठाव बताई देव। मेरा नाम भंडारी राणा, बसाई धनगढ़ी 7 देवरिया गाँव। अनि सर जी, तुम्हारे मतलब शैक्षिक योग्यता कितना है? शैक्षिक योग्यता मास्टर्स डिग्री करे पड़े हो है नहीं? सर जी, जो मतलब जा तुम ठीक इतो जल्दी योग्यता होते तुम जा मतलब मास्टर्स डिग्री तक मतलब अपनी योग्यता बढ़ा डाले हो, फिर भी मतलब तुम ठीक योग्यता होते फिर मतलब तुम्हार नौकरी खान, सरकारी नौकरी खान फिर तो तुम्हारा क्षमता है, पर वो तो ना हुई कि मतलब जा तुम जो कृषि पेशा घेन मतलब तुम गए हो जा, मतलब कृषि पेशा घेन तुम गए हो जा, कैसे करके मतलब जा पेशा अंगा लिए हो, जग बारे में मौके थोड़ी ना जानकारी दे दो। मास्टर डिग्री के संग संग तालीम भी जरूरी है। पढ़ाई कर लो ना है जिंदगी में। पढ़ाई अब नेपाल की शिक्षा गैस बेरोजगार शिक्षा है। पढ़ के नौकरी करना जरूरी ना है, व्यक्तित्व विकास करना है। और संग संग जीवन निर्वाह के ताही तालीम लेना जरूरी है। और तालीम कहे से प्लम्बिंग विषय को तालीम है, डिप्लोमा करे पड़े हो। डिप्लोमा है। और जो स्किल टेस्ट कराने वालों इससे सर TOT तट ट्रेनर को सभी को तालीम मतलब जे तालीम लेके अब तुम प्रशिक्षक बन गए हो। हाँ जी। प्रशिक्षक बनने के बाद में मतलब अब तक तुम कैसे तालीम संचालन करता आ रहे हो? हम पहले मेरो तालीम लो भो 65 साल में लो रहा हूँ प्लम्बिंग की तालीम। उसके बाद 68 साल से मैं ट्रेनर के रूप में संस्था और दूसरे इनके संस्था मार्फत ट्रेनर बनूं। ये मतलब दूसरे संस्था से फिर तुम मतलब ट्रेनर के रूप में काम करते रहो सैलरी में। सैलरी बेस में। उसी बेक्रम चलते आओ। फिर डिप्लोमा करी। उसके बाद अब जो है संस्था से तालीम अपने लिंक बनी गो, अपने उतय से कार्यक्रम लाए। CTVT को कार्यक्रम से है। अरे सर जी, अब तुम्हारे जो प्रशिक्षण जो तालीम चलाता हो, जा तालीम से मतलब हमारे जो हमारे देश की युवन के मतलब कितो युवन के तो मतलब स्वरोजगार मतलब बनाए डाले हो। जा तालीम दे के अब कोई संख्या गिनती ना है, लेकिन बहुत
बहुत युवा रोजगार में लग गए हैं। बहुत से युवा बेरोजगार मतलब बेरोजगारी हटाए के विदेश चले गए हैं। विदेश में भी यही काम कर रहे हैं। मेरे तालीम कराए भाई लौंगड़ा, ये तुमर सिखाए भाई, मेरे सिखाए भाई, तुमर सिखाए भाई मतलब हिना से मतलब विदेश में जाके फिर मतलब जे काम कर रहे हैं ये अनि जक संगे संगे मतलब और तुम का करता हो जब तालीम के जब मतलब ट्रेनर के रूप में जक संगे संगे बाकी और तुम का करता हो? जक संगे संग हमरो प्लम्बिंग को ठेका पट्टा काम चलता है, ठेका पट्टा और ट्रेनर हो गए वो हो गो। उसके बाद और ठाव में ट्रेनिंग होता है, बाको स्किल टेस्ट लेन भी जाते हैं एसेसर बन के। और बग संगे संग हमरो कृषि को जो काम है, कृषि फॉर्म हम दर्ता करे हैं, राना कृषि फॉर्म बाकी भी अग्गू बढ़ाना चाह रहे हैं। अब वो हमारे भर घर को शुरुआत है। हमरो चाहना है कि हम रोजगार दाता बन के और बेरोजगारन के रोजगार दे में करके हमरो चाहना। और बाकी संग संगे हमरो च्याव खेती जो मशरूम कहा था वो च्याव खेती भी हम 4-5 साल हो गए कंटिन्यू करते आए रही। मतलब जैसे तुम्हारे जा अब जैसे न देखते हैं या मुर्गी पालन, कुकरा पालन जो है, फिर के च्याव खेती लगा तुम्हार मतलब तरकारी खेती आदि इत्यादि करत आए रहे हो अनि जहाँ जे पेशा संचालन करन ताही तुम्हार प्रेरणा कहाँ से मिलो रहा है? जा पेशा संचालन करन ताही प्रेरणा कहाँ से मिलो? जाए जब कहत हैं आदमी जब ठोकर लगत है या नेगत ठेस लगता है तो आदमी थोड़ी सचेत देखत है, सचेत हो जाए कि मैं कैसे नेगर हूँ, कैसी डगर है। बे हिसाब से हम भी बहुत आदमी को चाहना कि हमें नौकरी जागिरी मिले, तब वो नौकरी कहे नौकर है, दूसरे के अंडर में काम करना है। तो जो दूसरे के अंडर में नौकर बन के रहते बाकी पता होता है कि कितनों गारो होता है, कितना बाकी पता होता है। खुली कहा था कि चिड़ैया जब पिंजड़ा में रहता है तो पीड़ा चिड़ैया जानती है। वो जब बाहर उड़ता है अपन मन को फ्रीडम हो के तो बग जीन को जिंदगी जीन को बग महसूस अलग है। वो हिसाब से हम अपना एक करन पड़ो जा प्रेरणा हमरो खास करके मेरे तालीम के विषय में खुद मैं मेरे आत्मा से कि कुछ करों करके भाव और जा कृषि फॉर्म अंतर्गत हमरो मैडम जी चंद्र किरण राणा के सोच से कृषि फॉर्म अंतर्गत हम गए हैं। चलो बहुत बातें फिर रहे हैं यानी जब संग संग अब हम देखा थे कि मतलब जब पेशा संचालन में जो तुम पेशा कर रहे हो, जब पेशा संचालन में कौन कौन को जद्दी सहयोग है तुम्हारे में? पेशा संचालन में कौन जद्दी सहयोग करो है तुम्हारे? पेशा तब तमान हो गया हमारी। जद्दी सहयोग कौन कहाँ से मिलो तुम्हें? जद्दी सहयोग हमारे अब कृषि अंतर्गत एक तो तुम्हारे मैडम हुई गई काहे मतलब और हाँ मैडम जी हैं और हमारे घर के अन्य सदस्य हैं और जो हमारे घर में रहते हैं वे भी हैं और आस पड़ोस में आए जाते हैं और अन्य सहयोग कहे से अब थोड़ी बहुत सरकार से चाहत हैं वो अब है उपलब्ध ना भाव है, वैसो सहयोग अब है अब धीरे धीरे हुई है। एक और मतलब जैसे तुम्हारे मैडम तो एक राजनीति है, मतलब चुनाव में आदि इत्यादि फिर मतलब होते हैं। मैडम घेन से कितना सहयोग मिला था तुम्हें जब जा पेशा व्यवसाय करता नहीं जा पेशा व्यवसाय करता है फुल सपोर्ट है। कहो जाए कभी तो अपने राजनीतिक पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करन जाती हैं, राजनीतिक बात करन जाती हैं और तुम्हारी ना मुर्गी इनके मतलब चुगा पानी जो कौन दे देती है कैसे करके करता जा है समस्या की बात। लेकिन कहते हैं डगर दिखाने वालों एक होता है, बामी नेगन वाले कोई और होता है। वैसी है हमरो ने जो शुरुआत रहे जो चाहना जो करी है कि अब खुद करन मतलब काम है करके ना कि मतलब थोड़ी कि ना मतलब आस और भरोसा होता है ना, आशा और भरोसा मतलब क्या होता है कि एक परिवार में मतलब बात मिलता तब ना तो मतलब वो पेशा करो जाता है वो हिसाब से है। हाँ बहुत हिसाब से मतलब काम करना था वो तो मतलब फुर्सत के समय में तो
कायम देना है फिर भी मतलब मतलब फुर्सत ना हो कि फिर मतलब फलानो काम ऐसे करके करियो करके। हाँ हुई तो अढ़ाई तो हुई गो न तो अढ़ाई तो हुई गो बाकी तो हम कर जौन घर में रहता है वो कर ही देते हैं। अनि जोन जब पेशा के तुम संचालन जो तुम पैसा कर संचालन करे हो जहाँ पेशा में तुम अपना मतलब अपन व्यक्तिगत रूप से संचालन करता आ रहे हो कि मतलब सरकारी अनुदान फिर प्राप्त करे पड़े हो? अब मेरे तालीम के विषय में वो मेरा व्यक्तिगत है। हाँ। और उसके बाद हमरो जो फर्म को है जा हमरो कोई सरकारी अनुदान लागत वैसो सहयोग ना मिलो है भाई। ये अभी तक सरकारी अनुदान नहीं है? ना मिलो है नहीं है। हाँ। हमरो चाहना सग भर सरकार को अनुदान काहे दे मैं जौनक बिल्कुल ना बनत है विचारो काम शुरुआत करने बाकी अब ठहरो है दे पामे। हाँ। और वैसे तो जौन रियल रूप में करत है खेती कृषि फार्म जो कुछ भी है बे किसानन के सरकार खास करके अनुदान छनौट करके देवे वो हमरो चाहना। तो अनुदान तो सरकार देत है लेकिन बाको निरीक्षण करके थोड़ी बा में केयर ना कर पाता है तो जा में कैसे हो जाता है कि जो उनके आदमी हैं लिंक है संपर्क है वो हिसाब से थोड़ी जा अनुदान चलो जाता है। हाँ तब वो में आपन तुम जैसे सीधे साधे किसान लोग उनके थोड़ी मार्का पड़ जाता मतलब करण वाले मने के ना कि मतलब पहुँच वालों मने अनुदान पात है पर तुम्हारा जा कोई अनुदान नहीं है जा हमरो निजी लगानी है। अनि सर एक और मतलब जैसे कि जब पेशा व्यवसाय से तुम्हें कितना फायदा होता है? जा में फायदा है कैसो है कि अपनी घर की खेती है बा में 2 रुपया आए फिर भी वो फायदा जनाता है। और जो बाहर की चीज़ है कारोबार है बा में फायदा कैसे ना जनाता है बा में अब बाहर से खरीद के लगानी करके करे बा में कुछ समस्या आई गो घाटा पड़ गो तो डबल घाटा में जाता है आदमी। ब्याज भी इतने लगानी को ब्याज भी तीरन पड़ो और लगानी भी जात है। तो जा अपनों जा में फायदा कैसो है शुरू में फायदा तो ना जनाता है लेकिन फायदा है हिसाब रखत है तो बा में फायदा जनाता है। अब हिसाब खास रखे ना है शुरुआती है शुरुआत में फिर भी फायदा खर्च चलत रहा है मतलब खर्च अपनो मतलब घर व्यवहार को खर्च चलता है उसी हिसाब नहीं है उसी हिसाब घर व्यवहार को खर्च चलता है। लेकिन अब जो जा कारोबार वो ही जे फर्स्ट आई गो ऐसी हमरो बिक्री व्यापार होने लगे है तो फिर है आमदनी। जब हिना पर तुम का पाले हो तो हिना पर हमर है लोकल मुर्गा हैं लोकल मुर्गा कुछ क्या कहते हैं वो करनता ही करस मतलब कुछ हाइब्रिड क्रॉस सेक्शन का कहते हैं वो बढ़ानता ही कुछ एक आध विकासी मुर्गा भी डाले हैं और चकोर भी हैं एक आध और बटाई हैं खास करके शुरुआत हमरो बटाई से भौ रहा है शुरू में। हाँ बटाई को पालन करें जब लॉकडाउन में का करें भो तो जा बटाई कर रहे। अच्छा बटाई लॉकडाउन से शुरू भो तो बटाई से फायदा बहुत है। एक फायदा है कुछ आमदनी रुपया पैसा दूसरो फायदा है हरी बीमारी में जब दवाई के रूप में काम लगता है। ठंडी में निमोनिया वाले हैं और गठबाई वाले हैं वे आदमी दवाई के रूप में खाते हैं। अरे जैसे कि तुम्हारा बटाई कितों तक कई सौ तक हुई है बटाई हमार हैं अब है लगभग 100-200 हुई हैं 200 बटाई है ने। हाँ। और ये मुर्गा मुर्गी तो 500 हुई है 500 है ने। अरे जब मुर्गा मुर्गी को चल्ला अपने कढ़वात हो कि मतलब चल्ला लात हो। जा हम शुरू में शुरुआत करते थी चल्ला लाए रहे बटाई को भी चल्ला लाए रहे मुर्गा को भी चल्ला लाए। अब बाद में अब चल्ला लाए के करने से अब लगानी ज़्यादा लगानी पड़ो लगानी लगाए कल दिन में कुछ समस्या पड़ेगा मर गए या कुछ भी वो घाटा पड़ेगा। हाँ तो बाद में सोच का आई कि चल्ला हुरकामें भी बड़े हो गए उसके बाद अब खुद हजरी बनाए मतलब चल्ला निकालन को जुगाड़ बनाए अपने यहाँ चल्ला निकाल के चल्ला भी बिक्री कर लिए हैं
वे चल्ला से हम मुर्गा भी बना ले हैं, वो सोच आओ। अरे सर जी, एक अब जैसे कि हमारे देश के बहुत सी युवा खाड़ी मुल्क में काम करने जाते हैं, यानी अपन बहुत से परिश्रम मतलब दूसरे देश में पसीना बहात है, यानी बे युवन के खाड़ी मुल्क में गए भए युवन के मतलब का संदेश देना चाहता हूँ? बे युवन के मैं का संदेश चाहता हूँ मेरी तरफ से, विदेश जानो खराब बात ना है, अच्छुआ है। जौन आदमी को व्यवस्था ही पर है आमदनी करन को, रोजगार करन को, भी आदमी ही करें। जौन को ना बनता है, जैसे हियाँ ना बन रहो, काहे के मतलब पूंजी ना है, खेती पाती करन जगह ज़मीन ना है, नौकरी करन ताही पढ़े लिखे ना है, तो भी आदमी क्या करें? तो भी आदमी मजबूरन विदेश जाने पड़ो। लेकिन विदेश जान से पहले मेरी सोच, विदेश तो जामें, विदेश जान से पहले कुछ तालीम ज़रूर लेके जामें। कोई भी विषय की तालीम हो, तालीम लेके जाए से वहाँ पर थोड़ी दर्जा अच्छा मिलता है, उसके बाद आमदनी भी अच्छा होता है। और विदेश जाए के कमा में जो पसीना बहाते हैं विदेश में, वो पसीना खेर ना जावे। काहे का मतलब जो हुआ रुपया कमाते हैं वो रुपया सुरक्षित के साथ रखें, उसके बाद उस जैसो मेहनत विदेश में करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर बेराम पैसा लाए के खुद अपने देश में यूटिलाइज करें, काम करना पड़ो भाई, या सीप को काम करें या वो पूंजी से अपनों देश में लगाने करके कोई भी कारोबार करें। सबसे सजीलो कहे से आजकल को ज़माना में कृषि अंतर्गत ज़्यादा सरकार के लगाने फिर तो बहुत दे रहा है अब कृषि। अब शुरू में तो सरकार ना दे पाते नहीं, तो सरकार भी देख के देते हैं, बाबू कारोबार है तो बाबू कारोबार के और बढ़ानता ही सरकार को सहयोग करता है, अनुदान के रूप में सरकार देते है। तो मेरे कहाई है विदेश बारे के कि विदेश में जितने हैं दादा भैया सकभर विदेश ना जामें, मेरे कहाई सकभर विदेश ना जाएं, और विदेश जामें तो कुछ सीप जानकारी लेके जाएं। अरे सर जी, मतलब जैसे जे तुम मतलब जा उतय प्लम्बर की विभिन्न मतलब प्रशिक्षक के रूप में फिर तुम काम करता हो, तालीम देता हो, और इतने तुम्हारा मुर्गा पालन के फिर मतलब मुर्गा पालन कर रहे हो, और उतय तुम्हारा चाव खेती की फिर है, मतलब चाव फिर डारे पड़े हो, पोकी पोका बहुत मैं देखत हूँ, अनि उतय बाहरी में फिर मतलब जा थारू आलू अन्य टमाटर आदि इत्यादि लगाए पड़े हो, तो चीज़ करत पे तुम अपना टाइमिंग कैसे करके मैनेज कर रहे हो? जहाँ में मैनेजमेंट अब ज़रूरी है, अब व्यवस्थापन कैसे करना है, समय अब हर एक खेती कौन खेती कौन समय में, कौन खेती कौन समय में, बाको समय व्यवस्थापन होता है। अब चाऊ खेती कैसो खेती है जो जाड़ों के सीजन में होता है, और बा में कहा है कि चाऊ खेती में शुरुआत में है जो भरत हैं पोका, शुरुआती अवस्था में भर के बाकी छोड़ देते हैं, भर के पैक कर दे कोठा में, तो से बा में ना देखना है, बाकी तो से टाइम ना देना पड़ो। तो चाव में वो टाइम उतना ना होता है कि एक दो चार दिन भरे तो से बाको टाइम निभटी हो, बाकी भर दे। और बाकी हमरो जो खेत वो है, साग सब्जी है, आलू है, टमाटर है, और मटर और अन्य मंजुरना मकई है, तो बे खेती भी कैसी हैं एकदम लगा दे तो से वो होत रहे हैं। और कभी काल सिंचाई इतने उतने अब वो मिला लेते हैं, समय कर लेते हैं। और मुर्गा पालन है, मुर्गा पालन में तो कैसे होता है कि टाइम आदमी है नहीं कि सुबह दोपहर के सांझ के समय देना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिनके दाना पानी है देना पड़ता है, और घर के आदमी हैं सहयोग करता, तब वो हिसाब से बन जाते हैं। कितना मन नहीं होता मतलब जब पैसा करनता है तुम कितना मन नहीं मतलब जामे संग लगन हो पैसा करनता ही तो हम घर के जितो हैं सबे लग जाते हैं, मतलब कितो कई मन लगभग 4-5 आदमी, 4-5 मन 5 ना लगभग कितो हैं हम 3 मन 2 6
हाँ 7 आदमी लग जाते हैं। 7 महीने मतलब लग जाते हैं। लग जाते हैं। और मेरे घर में घर के आदमी प्लस घर में रहने वाले हैं बेहूँ बिचारी मतलब ऐसे सहयोग कर देते हैं। हाँ। मतलब एज कामदार के रूप में ना है कि मतलब ऐसे सहयोगकर्ता के रूप में सहयोगकर्ता के रूप में काल बाको फायदा ले लेते हैं वो हिसाब से मतलब कुछ फायदा होता तो उनके फिर मतलब उनके भी झर फर ऐसे होते मतलब कर देता मतलब दे देता फायदा अनुसार उनके मतलब प्रॉफिट दे देता मतलब ऐसा नहीं है कि इतके काम करवा ले तो से जिसके भूल गए वैसा ना है कि हम कुछ काम करवाए फायदा भी तो उनके फायदा भाव कुछ कभी मासू खवाना है च्याऊ है और चीज़ हर चीज़ बेहूँ भी उपभोग कर लेते हैं वो हिसाब से है लेता है। और रही बात मेरी तालीम की, अब तालीम मेरे दिन भर तो ना चलता है। अब वो तालीम 5 घंटा है सिटी भिटी तालीम 390 घंटे तालीम दिन को 5 घंटा। वो मेरा तालीम सेंटर खुद घर ही में है तो वो हिसाब से सजीलो हो जाता है तो उतना भी समय इतना भी सब घेन मैनेज कर लेते हैं। और मैनेज करता है खटन भी पड़ता है तो हम खटत भी बहुत हैं। कभी रात को 1 बज जाता है यही काम में करते करते, कभी रात को 4 बज जाता है, कभी 10 बजता है। तो कोई समय को कोई लिमिट ना है कि हमें नौकरी चाकरी हानि हमें 10 बजे ऑफिस जाना है 4 बजे छुट्टी करना है वो ना है। अपनों काम है समय मिला के हम तो कभी भी कर सकते हैं। वो हिसाब से हम सब जितो हैं हमरो कारोबार सबको मेंटेन करे पड़े हैं। बाकी ताही थोड़ी खटन पड़ता है। ले सर अंत में अब हम अंत में आई गए हैं। अंत में मतलब तुम जा ranatharu.com मार्फत हमारे जितो भी मतलब युवा हैं मतलब जो भी हैं उनके मतलब संदेश मतलब का संदेश कैसे संदेश मतलब देना चाहता हूँ विदेश में रहने वाली युवन के मतलब हमारे जो स्वदेश और विदेश में जहाँ भी मतलब सभी युवन के स्वदेश और विदेश रहने वाले युवन के मेरा संदेश का है कि हमारे ranatharu.com के तरफ से मार्फत मेरे भंडारी राणा की तरफ से मेरा संदेश का है कि सकभर आदमी कोई भी आदमी बेरोजगार रूप में ना रहें। अब रोजगारी 2 किस्म से, एक पढ़ो लिखो नौकरी चाकरी और एक सीप को रोजगार जो अपनो पसीना बहाए के ज्याला मजूरी करके वो रोजगारी करके आमदनी अपनो जो जीवोपार्जन कर रहे हैं वो हिसाब से। तो हमरो मेरो विचार से जौन आदमी बेरोजगार हैं देश में लगाए विदेश में वे आदमी कुछ तालीम लेके कृषि पालन में बहुत चीज़ आते हैं। कृषि में हानि रुचि जाते हैं जैसे माछा पालन मुर्गी पालन तरकारी खेती बगर खेती बटई पालन मुर्गा पालन बंगुर पालन बकरा पालन ऐसे बहुत हैं जौन में सरकार भी सहयोग कर रहा है अनुदान के रूप में। वो लेने के कोशिश करें और रियल किसान के रूप में सरकार को अनुदान सदुपयोग कर दे मैं करके मेरा अनुरोध है। सरकार फिर मतलब संबंधित किसान मतलब वो में से मतलब जो अनुदान है सरकारी अनुदान है मतलब संबंधित किसान पावे ना कि पहुँच के भर में ये ना कि पहुँच के भर में मतलब संबंधित किसान पान पड़ो बस जा इतनी अच्छी बात कर दे हो। मतलब जा जो हमार मतलब ranatharu.com देखने वाले समस्त मतलब यानी कि ranatharu लगात मतलब सभी जन इनके तहनी जा इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे हो। जग संग अब मैं एक और तुमसे अंत में क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब जो जा बात के बारे में मतलब जो अपन जो पेशा के बारे में जो ऐसे कोई क्वेश्चन रही गई हुई हैं या मतलब मेरे पूछन रही गई है और तुम्हारे में मतलब जा बताने के जरूरी मानता हो मतलब जब मैं पर्सन ना पूछ पाओ तुमसे पर वो बताना जरूरी है मतलब ऐसी कुछ बात है कैसे अंत में छोटों में बताई दे मेरे मैं क्या कहना व्यक्तिगत से फिर जुड़ी हुई है मेरे व्यक्तिगत तरफ से मेरो खास व्यक्तिगत पेशा कहे से मेरो सीप संबंधी तालीम संबंधी मेरो प्लम्बिंग तालीम संबंधी का कहा था कि
कहानी है एक नेपाली में कहता है कि बन्दैन देश 2-4 सपूत मरेर नगए, आउँदैन धारामा पानी पलम्बरले 2-4 पाइप फिटिंग गरेर नगए। काहे का मतलब का है कि बड़ा बढ़िया साफ जुड़ो है। काहे का मतलब का है कि अब देश जब तक सपूत वीर सपूत कहीं भी शहीद ना होते हैं तब तक देश को अवस्था ना बदलता है। वही हिसाब से हमारा जो प्लम्बिंग पेशा है एकदम महत्वपूर्ण विषय को पेशा है, जाके आदमी थोड़ी गहन रूप में ले मैं आदमी के जीवन में पानी को महत्व कितनो है वो पानी को महत्व जानन पड़ो। पानी को महत्व पानी के जिंदगी है और संग संगे सीप कहानियाँ कोई भी सीप है सीप होना जरूरी है, चाहे हमरो पालन संबंधी कृषि पालन हो चाहे व्यवसायिक तालीम हो। और मेरे संदेश का है सभी देशवासिन के कि हमरो जो CTVT को तालीम मैं चलाता हूँ, अब वो तालीम फिर से शुरू हो रही है प्लम्बर की तालीम। और जामे मैं देखो भाव कमी कमजोरी हमार राणा दादा भैयन के विषय में थोड़ी कहना चाहता हूँ। राणा जाति जो हमार हैं हमारी बिरादरी जामे सीप संबंधी कोई भी तालीम लेना ना चाहते हैं, बहुत डोमिनेट सोच रख के चलते हैं। जो ज़मींदारी शासन कहते रहे ज़मींदार हैं आजकल का है कि कुंबासी में पहुंच गए राना लोग जह कारण से अपनो मतलब अपनो हटी कारण से। हाँ, कोई भी मेहनत ना करना चाहते हैं, बस अपनी पुरखन की संपत्ति बेच के खाना है। वो प्रक्रिया बहुत खराब है। तो बाद में सुधार करता है क्या करना पड़ो। पढ़ाई में तो पढ़ ना पाते हैं तो जागरी कहाँ से मिल है और सिर्फ लेना चाहते हैं तो जीवन कैसे चला है। तो वो जीवन चलाता ही दुई मध्य कुछ न तो करना पड़ो कि ता कोई व्यवसाय पालन करना पड़ो या पढ़ाई करना पड़ो। तो मेरे अनुरोध इत है कि मेरे खाली मत बैठो। खाली मत बैठो। दिमाग शैतान के घर होता है कहते हैं। तो खाली बैठे रह गए कि वो आदमी वाहियात सोचत रहा था। हाँ, तब वो दिमाग जब खाली ना हुए तब वो सही समय में सही काम करते हैं। हाँ, तो मेरे अनुरोध इतने है कि सब आदमी कोई ना कोई पेशा जरूर आबद्ध रहा में पेशा में और गलत काम गलत प्रवृत्ति में ना लागे। इतने कहा तो मैं बात नहीं निपटाता हूँ। बहुत बढ़िया जानकारी दे हो। अब यानी कि इतना महत्वपूर्ण जानकारी दे हो जो हमार मतलब जो बेरोजगार बैठे युवन के तहानी जो स्वरोजगार बनन तहानी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे हो। जानकारी से हमें पक्का फिर मतलब हमारे जो बेरोजगार बैठे भाई युवन के ज़रूर जाए से शायद प्रेरणा मिले है करके हम आशा और विश्वास ले पड़े हैं। और इतना महत्वपूर्ण जानकारी दे हो जाके तानी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अब तानी छोटा धन्यवाद। राम राम। राम राम। आदरणीय दर्शक वृंद, तुम इतनो महत्वपूर्ण बात सुन के साथ दे हो जब तानी तो मैं सभी श्रोतन के मैं हार्दिक दर्शकन के मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर तुम ranatharu.com को यूट्यूब चैनल भरकर देख रहे हो कहीं से जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करन जिन भूलियो। तो इसके कहते मैं थप नया वीडियो देखन तहनी जा चैनल जाके सब्सक्राइब करन मत भूलियो। और ऐसे हम राणा थारू से जुड़ी भई तमाम भाषा संस्कृति के उजागर करन कोशिश करेंगे। अब तहनी हम हमार कैमरामैन सुनील के संग मैं प्रस्तोता नंदलाल राणा अब तहनी हम विदा होते हैं। ले राम राम।